सिग्नेचर सुधार करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। सिग्नेचर सुधार करके आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 50 लाख का कर्ज आपका एक सिग्नेचर चेंज कर सकता है। आपका कानूनी अड़चन चल रही है, आप जेल जा चुके हैं, आप नहीं चाहते जेल जाना, साइन चेंज कर दिया, दोबारा कभी जेल नहीं जाएंगे। आपके सपने में सांप दिखाई देते हैं, आपको बार बार भय होता है कि कहीं ना सांप ना काट दे, आप सिग्नेचर चेंज करिए, आपको सांप काटना बंद कर देगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो सब मेरे सिग्नेचर को देख के पता चल जाएगा। सब पता चल जाएगा और जीवन के अंत तक। कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है ना जिन्हें टाला नहीं जा सकता है, फिर वो सिग्नेचर बदल के कैसे टल कैसे सकते हैं? नहीं तो ये आपने कैसे सोच लिया कि इनको टाला नहीं जा सकता? अपनी बलाओं को, अपनी समस्याओं को टालने के लिए नग नगीना पहन ले। अपनी समस्याओं को टालने के लिए आप न्यूमरोलॉजिकली नाम और मोबाइल नंबर ठीक कर रहे हैं और फिर करें मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, कतई नहीं हो सकता। फेक है ऐसे लोग। बी ये ज्यादा बेहतर होगा या जो बी आपने बताया, जो पूरा बंद आपने बताया, अगर मैं चेंज कर ही रही हूं तो मैं फिर ये बी रखूं या वो बी रखूं? तो 1 और 2 ये दोनों बिजनेस वाले, जो एक काम करना चाहता है 10 जगह नहीं भागना चाहता, वो ये साइन करें। जो चाहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वो ये करें। जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो भाई डीएम बनना है, आईपीएस बनना, तो फिर वो ये करें। मैं ठेला वाला हूँ और मैं कमजोर दुकानदार हूँ जी। अब मुझे सिग्नेचर बदलना ही है तो मैं क्यों ये चुनूंगा, मैं सीधे वो क्यों नहीं चुनूंगा? कभी दर्शक बड़े ध्यान से सुन ले। मोदी जी की जब बात होती है तो फिर बात होती है बीजेपी के चाणक्य की। जितनी मुसीबतें आती हैं उनसे बचाने वाले, निकालने वाले, रणनीति बनाने वाले फिर अमित शाह जी होते हैं। अमित शाह देखा जाए तो वो बीजेपी के हनुमान नहीं, मोदी के हनुमान है। अमित शाह का जो सिग्नेचर है वो नंबर 2 पे रहने वाला है। 26 में चुनाव है नहीं, मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी कब बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी कभी भी जीवन में पीएम नहीं बन पाएंगे। नेवर। तो राहुल गांधी के भाग में ही नहीं। क्यों नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक में बता देता हूँ। सिग्नेचर में इन्होंने जो नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जिसके ऊपर पहले भी हम पॉडकास्ट कर चुके हैं, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम आप लोगों ने दिया। आज एक बार फिर से उसी विज्ञान को, उसी विद्या को आपको समझाने की कोशिश होगी। अच्छा, इसके पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था तो कुछ लेटर्स थे जिनके लोगों के व्यवहार, भविष्य और सही सिग्नेचर के बारे में हमने बताया था। फिर लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू की कि जी उनका तो बता दिया, हमारा नहीं बताया आपने। तो आज इसी कड़ी में अगले कुछ लेटर्स के ऊपर चर्चा होने वाली है। अब वो कौन से लेटर है, पॉडकास्ट शुरू होगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 2026 करीब है तो बात उसकी भी होगी, नई भविष्यवाणियों की भी बात होगी, क्योंकि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ भूत की, वर्तमान की बात नहीं होती है, भविष्य की भी बात होती है। जो मेहमान मेरे साथ हैं भारत में, उन्हें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जनक कहा जाता है। गूगल पर आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कई भविष्यवाणियां उनकी पहले सही साबित हो चुकी हैं। अभी हाल ही में सबसे रीसेंट जो उनकी भविष्यवाणी थी वो थी बिहार इलेक्शन की। उन्होंने ये कहा कि एनडीए जीतेगा, महागठबंधन हारेगा और तेजस्वी तो नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। वही हुआ भी। अब चलिए मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है इंडिया में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक विवेक त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो पहले एक के बाद एक आपकी तमाम जो भविष्यवाणियां हैं वो सही साबित हो रही हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ आज भी कुछ आप बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। जी, सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, लोग उस पर विश्वास जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो शुरुआत में आपने कहा कि आपकी भविष्यवाणी इतनी सच हुई है, आगे भी हम कोई बम ब्लास्ट करने वाले हैं सिग्नेचर से जुड़ी, तो बिल्कुल बात सही है। ये 1 घंटे में हम लोग बहुत सारी भविष्यवाणियां आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से करूंगा। मैं अपने व्यूवर्स को वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ जिसमें आपने पहले कुछ लेटर्स के बारे में बताया था। हमने पहले सर AKP
RSV, इन 6 लेटर्स के बारे में चर्चा जी की थी। जी बिल्कुल। आज मेरे मन में जो जो लेटर आता जाएगा, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है लोगों का, उन लेटर्स के ऊपर हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जब कोई आपसे अपना नया सिग्नेचर बनवाता है, फिर वो सिग्नेचर करता है, उसके जीवन में तब्दीली आती है और वो आपको फीडबैक मिलता है, तो क्या अनुभव होता है? मुझे लगता है कि जीवन में मैं कुछ अच्छा काम कर पाया, समाज में कुछ योगदान दे पाया। और सोचिए 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में, और हर आदमी एक दूसरे के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक इंसान मेरा भी जुड़ गया है। और मेरे पास तो तमाम ऐसे ही फ़ोन आते हैं शालिनी जी कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको फीस जमा, आपको मैं अपनी तरफ से दक्षिणा दे रहा हूँ। तो भाई मैं पूछता हूँ क्यों? तो वो कहते हैं वही एकलव्य वाली बात कि हमने आपका पॉडकास्ट देख देख करके मैंने अपना साइन चेंज कर लिया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, या हमने अपना घर बना लिया, या शादी हो गई। हाँ। तो वो हमें भेजते हैं पैसा, हम नहीं लेते, खैर वो मतलब उनकी इच्छा रहती है कि हमें दे, हम नहीं लेते। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यानी कि पॉडकास्ट कितना एक सटीक ऐसा माध्यम है लोगों के जीवन बदलने के लिए, जो हम लोग बात करते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। और बात सही है कि आप एक पेन खरीद लीजिए, कागज में प्रैक्टिस कर लीजिए, पॉडकास्ट पूरा देख लीजिए, आप अपना साइन चेंज कर लें। 100 साइन डेली 100 दिन तक प्रैक्टिस करें, फिर बैंक में चेंज करा लें, चमत्कार अपने आप सामने दिखाई देगा। और ऐसा हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या, न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी और जो विज्ञान है, विधाएं हैं, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है या नहीं पता, कोई मायने नहीं रखता। मैं उससे कभी कुंडली नहीं निकालता। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है कि आपने अपने सिग्नेचर में ही ग्रह बना रखे हैं, और वही जो ग्रह हैं वही आपकी कुंडली में ग्रह हैं। और अब उसको ठीक कैसे किया जाए, भाई आपको तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जानकारी जो पता नहीं है कि कौन सा ग्रह आपने क्या बनाया। तो बेहतर ये है कि आप अपने, जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो उसमें कई लेटर्स पर अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं आज, जो हम लोग कुछ जो आप नाम बताएंगे अक्षरों का, हम वो लोग जरूर देखें कि अपने भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं सिर्फ एक सिग्नेचर ठीक करके। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिग्नेचर ठीक, सब अच्छा। आपके हो सकता है कि आपकी कोई आपने हाथ दिखाया हो तो उसने बोल दिया हो कि अरे आपकी तो शादी टूट जाएगी, किसी ने बोला कि अरे आप तो कर्ज में आ जाएंगे, किसी ने बोला कि आपको तो काल सर्प दोष दिख रहा है। तो ये सब चीजें सिग्नेचर में भी दिखती हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। आप हाथ की रेखा को कब तक बदलते रहेंगे, नहीं बदल पाएंगे आप, सालों लग जाते हैं। जब एक हल्की से महीन से रेखा कुछ इधर से उधर होती है, लेकिन नहीं बदलती। सिग्नेचर आप तुरंत बदल सकते हैं, 100 दिन में चमत्कार हो जाता है। तो सिग्नेचर सुधार करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, सिग्नेचर सुधार करके आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और ये अनुभव मैंने अपने खुद जीवन में किया है। मैंने पहले भी कहा है कि 50 लाख के कर्जे में मैं था, और 50 लाख के कर्जे में 35 लाख का होम लोन और 15 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन। अब सोचिए, एक बार आप बैंक लोन से तो बच सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड वाले से कैसे बचोगे? तो वो भी हमने समय देखा, उससे भी हम बचे। तो 50 लाख का कर्ज आपका एक सिग्नेचर चेंज कर सकता है, और 50 लाख या करोड़ों का कर्ज कम होता है, खत्म हो जाता है। आपका कानूनी अड़चन चल रही है, आप जेल जा चुके हैं, आप नहीं चाहते जेल जाना, साइन चेंज कर दिया, दोबारा कभी जेल नहीं जाएंगे। अच्छा। आपको लग रहा है कि हाँ आने वाले वक्त में आपको फिर से कोई अड़चन आने वाली, आप जेल जा सकते हैं, या आपको भय है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जेल चले जाए, आप सिग्नेचर चेंज कर लिया, आपको भी जेल का वो भय ही नहीं रहेगा। आपके सपने में सांप दिखाई देते हैं, आपको बार बार भय होता है कि कहीं हमें सांप ना काट ले, आप सिग्नेचर चेंज करिए, आपको सांप काटना बंद कर देगा, या उसका भय खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, कई लोग को लगता है कि कभी भी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, पत्नी है, अगर हमें कुछ हो गया तब क्या होगा। तो ये जो भय है ना, वो सब सिग्नेचर में होता है, उसी को रिमूव किया जाता है। आकस्मिक मृत्यु कैसे होती है, अभी बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, कई लोग अब दुनिया में नहीं रहे, तो ये सब आकस्मिक मृत्यु का सिंबल उन सभी के सिग्नेचर में भी होगा। अच्छा। अब सोचिए, जैसे कोई भी हत्याकांड अब बड़े बड़े जगह हम लोग देख लेते हैं, हाँ। वहाँ अचानक या नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, सैकड़ों हजारों लोग चले जाते हैं, ईश्वर को पास पहुंच जाते हैं, तो वो सब उनके सिग्नेचर में सब दिखता है।
राह चलते कार की दुर्घटना हो गई, आप घर से निकले कि अब हम शाम को आएंगे, ऑफिस से लौट जाएंगे तो सब बच्चों के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, टिकट विकट सब बुक हो गया, हाँ। आप लौट के ही घर नहीं आए, रास्ते में खत्म हो गए। ये सब सिग्नेचर में होता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। तो इन सब दुर्घटनाओं को, प्राकृतिक आपदा जो आपके साथ विभत्स रूप लेने के लिए आ रही, आप उन सभी आपदाओं को जो आपके साथ होने वाले जीवन में घटनाएं उन सबको खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, टाल सकते हैं। भाई हम लोग क्यों अंगूठी पहनते हैं? हम लोग अंगूठी तो इसलिए पहनते हैं कि हम लोग टालते हैं। हम लोग हवन पूजा क्यों करते हैं? टालने के लिए, रेमेडी है सर। रेमेडीज है। और आप कुंडली में तो आप नहीं कुछ चेंज कर पा रहे हैं ना, लेकिन सोचिए सिग्नेचर में आप अपने सिर्फ ग्रहों को चेंज करके आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो सब मेरे सिग्नेचर को देख के पता चल जाएगा? सब पता चल जाएगा, और जीवन के अंत तक, आपकी आयु तक पता चल जाती है। 80 साल जीने वाले, 67 साल जीने वाले, 82 साल जीने वाले, 90 साल जीने वाले, या अरे अब तो 3 महीने बाद इनकी तो आयु खत्म हो रही है, ये भी सब पता चल जाता है। नहीं, पर यहाँ तक तो मैं समझ गई कि सिग्नेचर देख के भविष्य में जो घटनाएं हैं वो आप बता सकते हैं जी। लेकिन इनमें कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है ना जिन्हें टाला नहीं जा सकता है, फिर वो सिग्नेचर बदल के कैसे टल कैसे सकती हैं? नहीं तो ये आपने कैसे सोच लिया कि इनको टाला नहीं जा सकता? आयु तो मुझे लगता है सबकी पहले से प्रारब्ध में लिखी हुई है, प्रारब्ध, आप कितना हाँ, जिएंगे। तो ये बताने वाला कौन है? आप मुझे बताइए, बताने वाला कौन है कि आपकी आयु इतनी लिखी हुई है? बताने वाले तो एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। ठीक, उन्होंने बता दिया। हाँ। दूसरे के पास जाएगा तो वो अलग बताएगा, तीसरे के पास जाएगा वो अलग बताएगा। यानी कि इसका मतलब समानता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग बता रहे हैं वो अलग अलग विद्या का सहारा लेकर के बता रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में इनकी आयु कितनी है। तो हमारे पास जो पता चलता है वो जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम तो सब निमित्त मात्र हैं, सब साधक साधन है ठीक करने के लिए। मैं हमेशा दावा करता हूँ कि यहाँ पर किसी को भी, सच बता रहे शालिनी जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद कहता हूँ किसी को नियति का पता नहीं होता। नियति कौन है? नियति क्या? नियति जो वो है जो बीत चुका है, नियति वो है जो वर्तमान है। भविष्य का किसी को क्या पता? जब वो घटना घट जाती है तो भूत में आ गई, तब वो कहते हैं हाँ नियति थी। अरे भाई तो पहले क्यों नहीं पता थी आपको? तो ये वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सिग्नेचर क्या करता है? सिग्नेचर उन सभी संभावनाओं को जो लगता है कि आपके समय में आने वाले वक्त में विपरीत अवस्था में आएंगे, सभी को नकारता है, खत्म करता है, रेमेडीज के साथ आता है। तो इसलिए जो भाग्य है, हमें खुद नहीं पता नियति क्या है, हम लोग सब संभावनाओं पे बात करते हैं। हमने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, सच है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब हमें सब पता है, नियति के स्वरूप पता है? हमारी रिसर्च इतनी है कि आज हजारों लाखों लोगों में एक व्यक्ति जेन्युइन रूप में निकल कर क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे। लेकिन आज हमारे वीडियोस देखकर कई लोग और भी भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। तो क्या आपको लगता है कि वो भी मेरे जैसे ही है? नहीं है। तो ये अच्छा, हमारे ऊपर चलिए ईश्वर की कृपा हो गई, बालाजी की कृपा हो गई, हमने तो 25 से 30 साल साधना की, तपस्या करी, तब जाकर के आज इस अवस्था में पहुंच पाए। लेकिन यकीन मानिए ये उसी तरह है जैसे 10 डॉक्टर हैं, आप देखिए कि एक डॉक्टर के पास भीड़ बहुत लगी रहती है कि उसकी दवा सूट करती है, 9 खाली बैठे रहते हैं, वो सोचते मेरे पास एक तो मरीज आ जाए। वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी दौर चल पड़ा है। आज देखिए जेन्युइन लोग बहुत बहुत कम हैं। आप सोचिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर जो आज मैं थोड़ा वक्त लूंगा, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर जो लोग बनते हैं, आज हमारे वीडियोस देख के लोग बना रहे हैं, अपने आप को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर स्थापित कर रहे हैं। भाई कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हो आप अपने हाथों में तो अंगूठी पहन के चले जाए आप, यानी कि आपको अपने सिग्नेचर पे ही भरोसा नहीं, तो नग आपका नगीना क्या कर देगा? आपको उस नग पे भरोसा है, अपने सिग्नेचर पे भरोसा नहीं है, तो आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सीधी सी बात। आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहते नाम न्यूमरोलॉजिकली ठीक करते हैं, तो कैसे आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हो गए? आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहते हैं, अपना मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, तो यानी कि आप फेक हैं। अपनी विद्या पे आपको खुद ही भरोसा नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, और उस बिजनेस के फिर में कई भोले भाले लोगों को, गरीब आम आदमी को आप फंसा रहे हो, तो अब उसका भी दंड ईश्वर देगा। सच बता रहा हूं शालिनी जी, अरे डरो ईश्वर से, तो डरो क्यों? आप झूठ फैला रहे हो। आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हो, अपनी विद्या पे भरोसा रखो, सिर्फ सिग्नेचर ही पर भरोसा रखो, तो आपके हाथों में अंगूठी विवेक त्रिपाठी की तरफ नहीं होगी, आपके गले में कोई रुद्राक्ष की माला भी नहीं होगी। आप सनातन का सम्मान करिए, उसके आधार पर पहनिए, लेकिन सिर्फ अपनी बलाओं को, अपनी समस्याओं को टालने के लिए नग नगीना पहन ले,
अपनी समस्याओं को टालने के लिए आप न्यूमरोलॉजिकली नाम और मोबाइल नंबर ठीक कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, कतई नहीं हो सकता, फेक हैं ऐसे लोग। और मैं इस मंच से कहना भी चाहूँगा, उन सभी को आगाह भी करूँगा, आग्रह भी करूँगा कि ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जो नाम लिखते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे और न्यूमरोलॉजी और बाकी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये सब गलत बात आप ये कह रहे हैं कि आपने जीवन में कभी भी न रत्नों को धारण किया, है जी। ना आपका मोबाइल नंबर, जी जिनके पास भी है हाँ, वो ये चेक करें तो वो आपके नेम के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, नहीं या आपने नाम कभी बदला नहीं है नहीं अपना, बदला, इन चीजों का आपने कभी सहारा नहीं लिया, सिर्फ सिग्नेचर आपने बदला है सिर्फ अपना। से सिग्नेचर मतलब शालिनी जी, मैं एक बात और कहूँ, मुझसे कई लोग, तो मेरे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो हमारा हमसे साइन बनवा करके आज अपने आप को वो अच्छी ख्याति पा रहे हैं और मेरी शुभकामना उनके साथ है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मुझसे कहा गया कि आप अपने नाम के आगे राज लिख दो, अपने नाम के आगे ये लिख दो, एक ये, मेरा नाम विवेक अगर देखा जाए 2 पे आता है, चंद्रमा त्रिपाठी 8 पे आता है शनि के साथ, 2 + 8 ये शनि विष दोष बन जाता है, चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। लेकिन सोचिए आज यही नाम विवेक त्रिपाठी नाम, कोई नाम हमने नहीं बदला और देखिए एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जनक बना दिया, विश्वविख्यात बना रहा है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देखिए आपके पास तक आने का माध्यम यही नाम बन रहा है। सब ऊपर वाला करवाता है, ठीक बात है। ठीक है, हाँ। तो अब सोचिए कि यानी कि हमने कभी भरोसा नहीं किया, जो नंबर चल भी रहा है मेरा, लोग जो देख रहे हैं, तो वो रैंडमली लिया गया, कोई न्यूमरोलॉजिकली नहीं लिया गया कि भैया उसमें ये 6 डाल दो, 10 5 डाल दो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पर्सनल नंबर, उसमें लोग कहते हैं 0 नहीं होना चाहिए, मेरे सिग्नेचर, मेरे नंबर में मोबाइल में 0 अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। घड़ी, अभी भी देखिए लोग घड़ी में बात करने लगते हैं, ये 2000 रुपये घड़ी पहनता हूँ, कुछ नहीं, कई नंबर नहीं, एक नंबर नहीं इसमें। लोग कहते हैं नहीं नंबर होना चाहिए, 12 3 6 9 होने चाहिए, अरे सामने घड़ी मेरे। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब आपका समय खराब कर रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं। सिग्नेचर पे भरोसा रखिए। देखिए विद्या सबकी अच्छी है, मेरा कहने का मतलब ये शालिनी जी, हम किसी विद्या को हम उनको ऑफेंस नहीं कर रहे, उनके विरोध में नहीं जा रहे, विद्या तो सबकी अपनी विद्या है, लेकिन उसके आधार पे बरगलाना, झूठ बोलना वो गलत है। सिग्नेचर आप सही कर लीजिए, सब सही है, ये बस हाँ एक सीमा है, ये साक्षर लोगों के लिए ही है, जो अनपढ़ है वहां तक मेरी सीमा है नहीं, जिनके हाथ नहीं है वहां मेरा कोई जोर नहीं बनता। तो यहाँ कई लोग पूछते हैं कि अरे जो अनपढ़ है उनके लिए क्या, क्या उनका भाग्य नहीं होता? कई लोग कहते हैं जिनके हाथ कट गया क्या उनका भाग्य नहीं होता? होता है, सबका होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, ठीक बात। क्योंकि हम तो सिर्फ सिग्नेचर पढ़ना जानते हैं, हमें इतना ही आता है। 100 में से अगर 90 लोग साक्षर हैं, 10 लोग निरक्षर जो साइन नहीं करते, उनका भी भाग्य है, वो भी बड़े बड़े लोग बनते हैं, लेकिन उन 10 को हम नहीं पढ़ पाते। ठीक बात। उसमें से 5 लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथ नहीं होंगे, क्या उनका भाग नहीं, वो भी बड़े बड़े मकान घरों में रह रहे होंगे, अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन उनको हम नहीं पढ़ पाते। तो हमारी सीमाएं अपनी हैं। सीमा है। ठीक बात। ये वैसे ही है कि अगर कोई हनुमान जी का भक्त है जी और कोई दूसरा विष्णु जी का भक्त है, हाँ तो ऐसा नहीं है कि विष्णु जी का जो भक्त है उसका कुछ नुकसान हो गया या हनुमान जी का जो भक्त है हाँ उसका नुकसान हो गया, या जो सनातन के इतर है जी, उसका कुछ नुकसान हो गया। बस सबकी अपनी अपनी सीमाएं अपनी हैं, जो सीमा है। उनमें रह के सब गौरवान्वित महसूस करते हुए और बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जो विज्ञान हमारे पास है और सामने जो मेहमान बैठे हैं, फिर उनका तो सदुपयोग करना ही पड़ेगा। अब सर, अच्छा, क्योंकि आपको इतना यकीन है आपके ज्योतिष के ऊपर, इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो मैं व्यूवर से भी कहूंगी कि अब यहाँ से लेकर के आगे जो भी टिप्स आपको मिलने वाली है, विवेक जी आपको जो भी बताने वाले हैं, उसमें अगर आपको जरा भी कुछ ठीक लगे, आपको ये लगे कि वो जो बता रहे हैं वो वाकई आपके जीवन में कभी घटित हुआ है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। उनकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कभी भी अगर आपको फायदा हुआ है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल। अब सर, क्योंकि पिछली बार हमने ए नाम के साथ शुरुआत कर ली है, जी तो ये जो अल्फाबेट है उसका जो दूसरा लेटर है बी, जी आज मुझे लगता है फिर उसके साथ शुरुआत करते हैं। जी जी ठीक है। देखिए बी बहुत अच्छा लेटर है, क्यों एक इसलिए भी मैं कहूँगा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स भी हैं, उनका भी नाम बी से स्टार्ट होता है। हाँ। और वो उनका भी साइन कैसे, वो अपना नाम का पहला अक्षर बी कैसे लिखते हैं, तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। उनका जो सिग्नेचर है वो बहुत बड़ा सा बी बनाते हैं, वो सिग्नेचर में बिल ऐसे लिखते हैं, इसी के आगे वो ये जी लिखते हैं और
गेट्स, तो मेन हमारा बी पे है। तो आपको बी अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में 2 बार ऐसे बना दे तो ये जो गोल गोल है मनी बैग हो गया। तो आपके पास 1 मनी बैग और 2 मनी बैग आ गए, जो बिल गेट्स ने जिसका पूरा यूज किया। अगर यही कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में खाली जगह छोड़ देगा, ऐसे बना देगा, तो उसका जो धन है वो चला जाएगा। अच्छा, तो सिग्नेचर में खासतौर से जो बी वाले हैं बड़ा ध्यान दें। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग के, अच्छा पहले आता है कि कैसे बनना चाहिए, तो बी आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपको खूब धन लेकर के आएगा। बी पूरा ऊपर से नीचे बंद होना चाहिए। यहाँ दर्शक देख ले अच्छे से, आपको 1 मनी बैग ऊपर मिल गया, ये देखिए पूरा मनी बैग, और 1 मनी बैग आपको नीचे मिल गया। अब आपके सिग्नेचर में 2-2 मनी बैग से शुरुआत हो रही है, तो आप बहुत परम परम भाग्यशाली हैं, ठीक है। लेकिन अब इस भाग को दुर्भाग्य में कभी ना बदलने दें। और अक्सर वो लोग करते हैं जो सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा ना आर्टिस्टिक हो जाए, ये तो बड़ा सिंपल सिंपल है, नर्सरी में सिखाया था मैडम ने, ये हमें नहीं करना। तो अब जिनका, अब जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम बी से कोई नाम आप बताएं, बलराम। अब बलराम को लगा कि भाई हमें ना किसी ने कह दिया बड़े स्टाइलिश साइन बनाओ, तुम इतने हैंडसम हो, इतना अच्छा दिखते हो, साइन तुम्हारा बड़ा खराब है, बच्चों वाला साइन है। बलराम को बात लग गई। बलराम को लगा कि हाँ हम बड़े डैशिंग पर्सनालिटी हैं, सब कुछ तो अच्छा है, सिग्नेचर भी अच्छा होना चाहिए। उनकी नज़र में अच्छा क्या, तो वो क्या करेंगे बलराम, अब बलराम ने ऐसा साइन कर दिया। अब दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है बलराम को, दोस्त भी बड़े तारीफ करे, क्या बात है बलराम, तुमने तो बहुत बढ़िया साइन बनाया, घुमा, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, जबरदस्त है। अब ये जबरदस्त नहीं रहा, ये सिग्नेचर उनका बलराम का, इनको अब जो इनकी जो डैशिंग पर्सनालिटी थी सब कुछ डुबो देगा। ये अब दवा खरीदना शुरू कर देंगे, अपनी हेल्थ को ठीक करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलती क्या की, ये लिया और यहाँ से ये काट दिया, तो ये जो लाइन है आप देखिए, ये इनके हेल्थ को खराब कर देगी। आपने अपने आप को काट के आगे बढ़ गए, और यहीं तक तो चलो ठीक था, आप अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं, लेकिन आपको चूंकि और भी खराब करना था अपना जीवन, तो आपने क्या किया, आप पलट गए और काट दिया। तो ये आने वाले वक्त में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? पर्सनैलिटी डैशिंग, साइन भी डैशिंग उनके अकॉर्डिंग, तो उनकी लाइफ में सब अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तो अच्छा कहाँ से होगा? तो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, तो इनकी दवाइयाँ खूब बढ़ती चली जाएंगी। लगेगा कि सब कुछ तो भगवान अच्छा किया, लेकिन भाग्य अच्छा नहीं किया हमारा। कैसे भाग्य अच्छा होगा? क्योंकि बलराम ने पता नहीं किसकी बात मान ली, उनके जीवन में कंस बन करके आया और बलराम को पूरा चौपट कर दिया। तब बलराम के लिए हम कहेंगे कि वो साइन आप जरूर बी को बिल गेट्स वाला बी बनाएं, और फिर अब आप अपने सिग्नेचर में डैशिंग पर्सनालिटी लेकर के आए, कहीं ऊपर एक मनी फ्लैग, मनी क्लाउड बना सकते हैं, आप बी को पूरा बंद कर सकते हैं। अब बलराम जो है यहाँ अब लगेगा कि हाँ बलराम वास्तव में एक डैशिंग पर्सनालिटी के साथ साथ एक भाग्यशाली व्यक्ति है। अच्छा, हाँ, ये सिग्नेचर है। तो बी वालों के साथ मैं ये विशेष आग्रह करूंगा, और भी बताता हूँ बी वाले कैसे अपना साइन को ठीक कर सकते हैं। उनको ये ना लगे कि बस एक ही चीज बताइए आगे बढ़ गए, नहीं, हम बताएंगे यहाँ पर बी। और अब देखिए बी में एक चीज और भी होती है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे भी बना सकता है, बलराम लिखा, ठीक है। अब देखिए इस सिग्नेचर की खास बात क्या है, आपका सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी शेल्टर आता है इस तरह से, मनी शेल्टर, अब देखिए शाहरुख खान का साइन कैसे है, ये देखिए मैं यहां पर शाहरुख खान का साइन मैंने कर दिया, शेल्टर ही तो है ये। तो मनी शेल्टर अगर किसी के सिग्नेचर में है तो इसका मतलब वो व्यक्ति राज करने के लिए आया है। अब यहां पर बलराम ने अगर अपने सिग्नेचर में शेल्टर बनाया, अच्छा सा शेल्टर बनाया, तो ये राज जरूर करेंगे। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। ये जो इस तरह का जो साइन करते हैं वो बिजनेस में बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। इनका प्रॉपर्टी का और शेयर मार्केट का काम खूब चलता है। इनको आगे के आने वाले वक्त का पता चल जाता है कि कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करें। तो बलराम यहाँ पर बहुत बहुत पैसा कमाने वाले हैं। नहीं, पर इसमें भी तो ये खुल जा रहा है और यहाँ से फिर मनी चला नहीं जाएगा। देखिए बताते हैं। हाँ। ये शेल्टर बनी है, देखिए शेल्टर भी एक चीज होती है सिग्नेचर में। आपका कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, ये इसको हम बोलते हैं मनी शेल्टर, नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं मनी बैग। अगर यही नीचे ऐसे हो जाता
तब हम ये जो शेल्टर था उसका पूरा पैसा कहाँ चला गया, देखिए ऐसे आया और यहाँ से चला गया, यहाँ पर आपका शेल्टर ने इसको रोका, फिर नीचे रोक लिया, तो यहाँ आपका पैसा बचेगा ही बचेगा। तो ये देखिए सिग्नेचर, फिर से मैं बता देता हूँ, दर्शक समझ लें कि अरे बेबी ये क्या बताने लगे, अभी तो अलग ही चीज बता रही है। देखिए दर्शक समझ लें, बड़ा माइन्यूट फर्क है। हमने ये लिया, ये बनाया एक साइन, और एक साइन हमने बनाया ऐसे, ठीक। अब अंतर क्या, दोनों में तो हमने ऐसे बनाया, तो जो ये हिस्सा है, अब देखो यहां से जो पैसा आया शेल्टर के चलते वो यहां से निकल गया, आप रोक ही नहीं पाए, तो इस शेल्टर का भी कोई यूज रह नहीं जाएगा, बल्कि ये आपको और परेशान कर देगा। अब यहां पर आ जाते हैं, ये आपका प्रॉपर जो शेल्टर है वो यहाँ के रुक रहा, देखिए पैसा यहाँ के रुका, फिर उसके बाद यहां अगर रुक गया, ये भी है, तो आपको शेल्टर, इसको पूरा शेल्टर बोला जाएगा। तो शेल्टर विद मनी बैक का सिग्नेचर हो गया। ये व्यक्ति को बहुत आकर्षक भी बनाएगा, क्षमतावान बनाएगा, इनके अंदर पुरुषत्व तो बहुत होता है, यानी कि इनको हर काम को करने की कर्मठता बहुत होती है, ये रिस्पॉन्सिबल बहुत होंगे, और सबसे बड़ी बात जो है इनके साथ है कि जिस चीज को ये छू देंगे, जिस काम को छू देंगे सोना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कई लोग होते ना कि अरे यार हमने पैसा शेयर मार्केट पे लगाया, हम तो डूब गए, अभी चांदी के रेट अचानक बढ़े और फिर गिर गए। तो ये वो लोग हैं बलराम, जो चांदी जब 90,000 रुपए प्रति किलो थी तो ये खरीद लिए थे। अच्छा। हाँ, और ये वो लोग हैं जो 2 लाख रुपए की जब चांदी हुई तो खरीदे। समझ गई मैं। अच्छा मुझे एक चीज आप और बताएं, क्योंकि आप जब मुझे सिग्नेचर बदलना ही है जी, तो मैं बी फिर किसी भी तरह का रख सकती हूँ। अब मुझे आप कंपेयर करके बताएं कि बी ये ज्यादा बेहतर होगा या जो बी आपने बताया, जो पूरा बंद आपने बताया, अगर मैं चेंज कर ही रही हूँ तो मैं फिर ये बी रखूं या वो बी रखूं? बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए आपने कहा या तो हम बिल गेट्स का बी रख लें या फिर हमने शेल्टर वाला बी रखा, तो हम एक चीज अगर आपको कहें तो एक और बी जोड़ देते हैं। हाँ। ठीक, एक बी हमने और ले लिया, जो सबसे बेस्ट है मैं तो फिर वही चुनूंगी ना जब मुझे बदलना ही है तो। हाँ देखिए ये 3 बी हो गए। हाँ। ठीक, यहाँ नीचे मनी बैग है, ठीक, लेकिन नीचे खाली भी है और मनी बैग भी है। देखिए ये सब ग्रह से जुड़े हुए हैं, पहली बात। अब ये अगर कोई भी ये आर्टिस्टिक यानी कि बॉलीवुड वाला कोई बनाएगा तो कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है आपको बिजनेस ओरिएंटेड है, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहेंगे। तो 1 और 2 ये दोनों बिजनेस वाले, ये बिजनेस जो करेगा इनके पास फैक्ट्रीज ज्यादा होगी, इनके पास फैक्ट्रीज कम होगी, लेकिन ये अपने आप में संतुष्ट रहेंगे और 10 जगह पैसा लगाएंगे। ये वाले भी इनका लिमिटेड एरिया में पैसा लगेगा, एक जगह लगेगा उसी को बड़ा कर देंगे। ये 10 जगह से पैसा बटोरेंगे। ये अब आते हैं, ये भी ये आपका है एडमिनिस्ट्रेशन वाला। अच्छा। जहां देखिए नीचे गोल बन जाए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलाते हैं, तो प्रशासन चलाएंगे। तो अब ये जो व्यापारी वर्ग है जो एक काम करना चाहता है, 10 जगह नहीं भागना चाहता, वो ये साइन करें। जो चाहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वो ये करें। जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो भाई डीएम बनना है, आईपीएस बनना, तो फिर वो ये कर ले। तो ये तीनों भी अलग अलग हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि ये सब कुछ आपके एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड करता है। आपका सिग्नेचर वर्तमान का कैसा है, आप उसकी पोटेंशियल क्या है, तो उस हिसाब से आप साइन में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो बी लेटर वालों को पता चल चुका है। आप अगर वैसा बी बनाते हैं जैसे सर ने बताया, जो ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, तो इसका मतलब आपको बहुत नुकसान होता है, धन आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है। हाँ। वो बी अगर आपके सिग्नेचर में है और ऐसा आपके साथ हो रहा है जीवन में, तो वो मुझे आप बताइए। आपका नाम भी आप लिख सकते हैं कि सर हमारा नाम तो ये है बी से, और हम कैसा साइन बनाएं। अगर सर के पास फुर्सत रही दोबारा हम मिल पाए तो हम वो भी सर से पूछ लेंगे। अब सर बी लेटर हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि अल्फाबेटिकली जब हम चल ही रहे हैं, ए हमने पहले कवर कर लिया था, बी हमने अभी पूछ लिया आपसे, अब फिर सी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कोई नाम आप बता दें, क्या नाम ले लें? सी से चंदन। चंदन, ठीक है। हाँ। तो सी से चंदन नाम ले लिया गया। ठीक, अब देखिए, अब एक चंदन हम यहाँ 3-4 लोग को बताते हैं, ठीक है। ठीक है। एक हो गया ठेला वाला जो बाहर ठेला लगा रहा, अब उसको भी तो ये भी सब वीडियो देख रहे हैं हमारे, रेहड़ी वाले भी देख रहे हैं वीडियो हमारा।
यानी कि जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, कमजोर दुकानदार, वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि उन पर ईश्वर की कृपा जो बनी हुई और वृद्धि हो। तो उनके लिए बना रहे हैं, ठेला वाला या दुकानदार, ठीक है। तो इन सब का साइन हम बना रहे हैं ताकि ये सब जो है आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि अपना ही काम कर रहे हैं ना ये, ठीक। एक हम बनाएंगे बॉलीवुड वाला कि उनको फिल्म में हर लाखों आदमी बॉम्बे जा रहा या हॉलीवुड जा रहा, तो कम से कम वो भी बस सक्सेस हो जाए। क्योंकि हर आदमी नवाजुद्दीन और वो एक नहीं राज करके एक कॉमेडियन है, तो इस तरह के कुछ ही लोग हैं जो जमीन से उठ करके आगे बढ़ पाते, बहुत कम लोग हैं। तो वो भी आगे बढ़े ना, अपना नाम कमाए। तो एक बॉलीवुड वाला एक बना देंगे हम आपका प्रशासनिक वाला, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहेगा तो और भी हम जोड़ देंगे। अब आते हैं, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है, जो उसके पास लगता है पैसा बहुत सीमित आ रहा, यहाँ पर हम बात करें उनकी जो फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं या कमजोर दुकानदार हैं, उनका सी कैसे, चंदन ही नाम ले रहे हैं, ठीक है। उनका जब सी होगा तो वो ऐसे होगा, ठीक। सी ये जो है इस तरह से बनेगा और फिर उसके बाद वो हर अक्षर अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखेंगे। तो हमने वो तब भी साफ लिख दिया, ये तब भी कमा ले जाएंगे। लेकिन हम जो बात सी की कर रहे हैं, तो अब सी जो है उन सभी के लिए मैं कहूंगा कि वो जो सी में ऐसे कर रहे हैं, इस सी में मनी बोल को बड़ा कर दें, क्योंकि ये मनी बोल है, धन का क्षेत्र है। तो अगर धन का कटोरा ये दिखेगी, यह सब धन धन है, अगर आपने सी का मनी बोल बड़ा कर दिया तो इसका मतलब आपके पास बहुत पैसा आएगा। तो जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो सब समझ लें कि वो अपने सी में किसी तरह ये इस तरह सी बना दें और फिर देखें चमत्कार। बस इतना ही करना उनको, बाकी आप अपना जो नाम लिख रहे हैं अपने हिसाब से आप लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए सी की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर चंदन ही नाम लिया गया। तो अब एक दुकानदार अपने सिग्नेचर में मनी बोल को बड़ा कर दिया और फिर वो अपने सिग्नेचर को जोड़ करके लिखने की कोशिश करें और सी को अलग रखें, ये इनको बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। अब लेकिन जो ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो क्या करे, तो सिग्नेचर में फिर इस तरह से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब आप सोच लें कि ये जो है ये मनी बैग के साथ स्टार्ट हुआ है सी, ये खूब पैसे लेकर के आएगा। तो मनी बैग में आप ऐसे सी बना सकते हैं, ये आपको जो अभी जो करोड़ों के मालिक हैं, ये ऐसे करोड़ों के ऑलरेडी मालिक होंगे,